जो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 26 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 17 फरवरी 2022। पठन अभियान का हमारा 5वां सप्ताह है जिसका थीम है बांटने का मजा। यहां आपको अपना नाम और यहां पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आप सबका कोई भाई बहन या दोस्त सहेली जरूर होगा जिसके साथ खेलना और समय बिताना आपको सबसे अच्छा लगता होगा। आप उनके लिए बहुत कुछ करते भी होंगे। आइए आज हम दो सहेलियों की पक्की दोस्ती की कहानी पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है कहानी। रुनझुन और मुनमुन पक्की सहेलियां थीं। कौन थी सहेलियां? रुनझुन और मुनमुन। एक दूसरे के साथ साथ ही उनका पूरा दिन बीतता था। तो वो एक दूसरे के साथ ही रहती थी पूरा दिन, इसी तरह उनका पूरा दिन बीतता था। अगर कभी कभी किसी बात पर झगड़ा हो जाता तो वे दोनों अपनी गलती की माफी मांगने में देरी नहीं लगाती थी। एक दिन दोनों स्कूल जा रही थी। घर से थोड़ी दूर पर पहुंचकर ही क्या हुआ, रुनझुन रुक गई। मुनमुन ने पूछा, क्या हुआ रुनझुन, रुक क्यों गई? रुनझुन ने कहा, मेरी पेंसिल घर पर ही रह गई, अब मैं किससे लिखूंगी? मुनमुन ने कुछ देर सोचा। उसने पीठ से अपना बैग उतारा। बैग से उसने अपनी पेंसिल निकाली। पेंसिल के उसने 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा रुनझुन को दिया और बोली, यह लो, अब तुम्हें घर वापस नहीं जाना पड़ेगा। तो देखा आपने कितनी पक्की सहेलियां हैं वो, रुनझुन और मुनमुन। तो दोनों पक्की सहेलियां हैं थी, पूरा दिन एक साथ उनका बीतता था। अगर उन किसी बात पर उनका झगड़ा हो जाता था तो क्या करती थी, वो दोनों माफी मांग लेती थी जिसकी भी गलती होती थी। जैसे अगर आपकी गलती होती है तो आपको भी माफी मांगनी चाहिए ना, तो इसी तरह से जिसकी गलती होती थी वो माफी मांग लेती थी। फिर वो एक दिन स्कूल जा रही थी तो थोड़ी सी दूरी पर जाने पर रुनझुन रुक गई। उसे याद आया, अरे मैं तो पेंसिल घर पर ही भूल आई, अब मैं किससे लिखूंगी? जब उसने मुनमुन से कहा ये कि क्या हुआ, जब मुनमुन ने पूछा कि क्या हुआ, तो रुनझुन ने मुनमुन को बताया कि वो पेंसिल तो घर पर ही छोड़ आई, उसकी पेंसिल घर पर रह गई, वो किससे लिखेगी? तो मुनमुन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने क्या किया, अपना बैग उतारा और अपनी पेंसिल निकाली और पेंसिल के देखो 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा किसको दे दिया, रुनझुन को, और एक टुकड़ा अपने पास रख लिया ताकि दोनों स्कूल में जाकर काम कर सके और उसे वापस घर नहीं जाना पड़ेगा रुनझुन को। अब आगे देखते हैं क्या है। अगर मुनमुन के पास भी पेंसिल नहीं होती तो वे दोनों क्या करती? इस समस्या का रोचक समाधान आप बताइए। अब आपको क्या करना है, देखिए इसका उत्तर आपको लिखना नहीं है, ये ध्यान रखिए। यहां पर आपको सिर्फ बताना है, लिखना नहीं है कि अगर मुनमुन के पास भी पेंसिल नहीं होती तो वे दोनों क्या करती। अब तो आपने देखा कहानी में मुनमुन ने क्या किया, अपनी पेंसिल आधी तोड़कर किसको दे दी, अपनी दोस्त को दे दी। अगर उसके पास भी पेंसिल नहीं होती तो फिर वो क्या करते? अगर मुनमुन के पास भी पेंसिल नहीं होती तो मुझे ऐसा लगता है या तो उन्हें घर जाकर पेंसिल लानी पड़ती, या फिर अगर उनके पास पैसे होते, रुपए होते, तो वे किसी दुकान से पेंसिल खरीद लेती, है ना। तो दोनों ये हो सकते हैं कि अगर या तो दोनों के पास ही पेंसिल नहीं होती तो घर जाकर पेंसिल उन्हें लानी होती, या अगर उसके उनमें से किसी के पास भी एक के पास पैसे होते तो क्या करते, वो किसी दुकान से पेंसिल ले लेते। अगला प्रश्न है, जब आप स्कूल में अपने दोस्तों से मिलते हो तो आप क्या क्या साझा करते हो? अपने अनुभव शिक्षक या शिक्षिका को बताइए। अब यहां पर भी आपके को क्या करना है, इनके अनुभव सिर्फ बताने हैं, बोलकर बताने हैं, लिखने नहीं है। तो दोनों प्रश्नों में आपको बोलकर ही अपना इसमें समाधान और इसमें अनुभव बताने हैं। जैसे जब आप स्कूल में अपने दोस्तों से मिलते हो तो क्या क्या साझा करते हो। अब देखिए, आप
कोविड का माहौल है, चारों तरफ कोविड कोविड कि हमें क्या है, डर लग रहा है, तो अभी तो हम कुछ भी साझा नहीं करते अपने दोस्तों से। लेकिन 2 साल पहले जब कोविड नहीं था तो देखिए, याद कीजिए कि आप क्या क्या अपने दोस्तों से साझा करते थे। हम अपना टिफिन बच्चों के साथ शेयर करते थे, अपना टिफिन बॉक्स, अपना खाना शेयर करते थे, अपनी पेंसिल, अपनी बुक, और आप तो और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ शेयर करते होंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आप अपने दोस्तों से मिलते थे उस समय कोविड से पहले तो क्या क्या साझा करते थे। अभी फिलहाल आपको अपने दोस्तों के साथ कुछ भी साझा नहीं करना है, ठीक है। ये कोविड से पहले का आपको बताना है कि आप कोविड से पहले क्या क्या साझा करते थे। और मुझे ये भी बताइए कि अगर मुनमुन के पास पेंसिल नहीं होती तो आपको क्या लगता है फिर उसका क्या समाधान हो सकता था। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। आपको आओ बातचीत करें में ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना है कि यहां पर देखिए बताइए है। कहीं आप ये इनके संवाद जो है वो लिखने लग जाओ, लिखने नहीं है, आपको बोलकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताने हैं। जिसमें लिखने होते हैं उसमें मैं आपको लिखकर बता देती हूं किस तरह से लिखने हैं। यहां पर आपको बोलने हैं तो सिर्फ बोलकर आपको अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताने हैं। अब देखिए क्या है, ये स्कूटर है, एक औरत स्कूटर को चला रही है, बच्ची बैठी है और पीछे एक आदमी बैठा है। उनके पीछे एक कुत्ता भाग रहा है। तो क्या हो सकता है, यहां पर आप अपने अनुमान से कोई भी संवाद बना सकते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको 2 अनुवाद बता देती हूँ, 2 अनुमान लगाकर इनके संवाद बता देती हूँ क्या संवाद हो सकते हैं। पहला संवाद हो सकता है कि ये हम इसका नाम मान लेते हैं मोहन और इसका मान लेते हैं मीना। तो मोहन कहता है, मीना कहीं एक तरफ स्कूटर को रोक लो, एक कुत्ता हमारा पीछा कर रहा है, शायद उसे भूख लगी हो। तो यहां पर मीना कहती है, हाँ रोहन या मोहन, मैं स्कूटर को एक तरफ करके रोक लेती हूं। ठीक है। दूसरा संवाद क्या हो सकता है, ये कहता है, मीना थोड़ा सा स्कूटर को तेज भगाओ, एक कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया है, कहीं वो हमें काट ले। और यहां पर मीना कहती है, हाँ मैं थोड़ा सा स्कूटर को तेज चलाने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन मैं ज्यादा स्पीड से नहीं स्कूटर को नहीं चलाऊंगी। तो आप इनमें से दोनों में से कोई भी संवाद इनके बता सकते हैं अपनी अध्यापक या अध्यापिका को। या अगर आपको कोई और संवाद इनके याद आ रहे हैं कि आपस में ये बातें कर रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आप वो भी इनके संवाद क्या कर सकते हैं, अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार सबकी सहायता करनी चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।